हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 57 सत्राजित की हत्या और मणि की वापसी। श्री बादरायणी ने कहा, यद्यपि जो कुछ घटित हुआ था भगवान गोविंद उससे पूर्णतया अवगत थे, फिर भी जब उन्होंने यह समाचार सुना कि पांडव तथा महारानी कुंती जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए, तो वे कुल रीति पूरा करने के उद्देश्य से बलराम के साथ कुरुओं के राज्य में गए। दोनों ही विभु भीष्म, कृप, विदुर, गांधारी तथा द्रोण से मिले। उन्हीं के समान दुख प्रकट करते हुए विलप उठे, हाय यह कितना कष्टप्रद है। इस अवसर का लाभ उठाकर हे राजन, अक्रूर तथा कृतवर्मा सद्धन्वा के पास गए और उससे कहा, क्यों न सेमंतिक मणि को हत्या दिया जाए। सत्राजित ने वादा करके हमारी तिरस्कारपूर्वक अवहेलना करते हुए अपनी रत्न जैसी पुत्री हमें न देकर कृष्ण को दे दी, तो फिर सत्राजित अपने भाई के ही मार्ग का अनुगमन क्यों न करें। इस तरह उसका मन उनकी सलाह से प्रभावित हो गया और दुष्ट सद्धन्वा ने लोभ में आकर सत्राजित को सोते हुए मार डाला। इस तरह पापी सद्धन्वा ने अपनी आयु छीन कर ली। जब सत्राजित के महल की स्त्रियां चीख रही थी और असहाय होकर रो रही थी, तब सद्धन्वा ने वह मणि ले ली और वहां से चलता बना, जैसे पशुओं का वध करने के बाद कोई कसाई करता है। जब सत्यभामा ने अपने मृत पिता को देखा तो वे शोक में डूब गई। मेरे पिता आए, मैं मारी गई। विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर गिर गई। रानी सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के एक विशाल कुंड में रखकर हस्तिनापुर गई, जहाँ उन्होंने अपने पिता की हत्या के बारे में बहुत ही शोकातुर होकर कृष्ण को बतलाया, जो पहले से इस स्थिति को जान रहे थे। यह राजन, जब कृष्ण तथा बलराम ने यह समाचार सुना तो वे आह भर उठे, हाय यह तो हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना विपत्ति है। इस तरह मानव समाज की रीतियों का अनुकरण करते हुए वे शोक करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा आई। भगवान अपनी पत्नी तथा बड़े भाई के साथ अपनी राजधानी लौट आए। द्वारका आकर उन्होंने सद्धन्वा को मारने और उससे मणि छीन लेने की तैयारी की। यह जानकर भगवान कृष्ण उसे मार डालने की तैयारी कर रहे हैं, सद्धन्वा भयभीत हो उठा। वह अपने प्राण हरे कृष्ण वह अपने प्राण बचाने के लिए कृतवर्मा के पास गया और उससे सहायता मांगी, किंतु कृतवर्मा ने इस प्रकार उत्तर दिया। कृतवर्मा ने कहा, मैं भगवान कृष्ण तथा बलराम के विरुद्ध अपराध करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। भला उन्हें कष्ट देने वाला अपनी सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। कंस तथा उसके सारे अनुयायी ने उनसे शत्रुतावश अपनी संपत्ति तथा प्राण गंवाए और उनसे 17 बार युद्ध करने के बाद जरासंध के पास एक भी रथ नहीं बचा। याचना अस्वीकृत हो जाने पर सद्धन्वा अक्रूर के पास गया और अपनी रक्षा के लिए उनसे अनुनय विनय की, किंतु अक्रूर ने भी उसी तरह उससे कहा, भला ऐसा कौन है जो उन दोनों विभुओं के बल को जानते हुए उनका विरोध करेगा। यह तो परमेश्वर ही है जो अपनी लीला के रूप में इस ब्रह्मांड का सजन पालन तथा संहार करते हैं। यहाँ तक कि विष्णु सष्टागण भी उनके प्रयोजन को नहीं समझ पाते, क्योंकि वे उनकी माया द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। 7 वर्षीय एक बालक के रूप में कृष्ण ने समूचा पर्वत आसानी से ऊपर उठाए रखा, जिस तरह एक बालक कुकुरमुत्ता उठा लेता है। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका हर कार्य चकित करने वाला है। वे परमात्मा असीम स्रोत तथा समस्त जगत के स्थिर केंद्र है। जब अक्रूर ने भी उसकी याचना अस्वीकार कर दी तो सद्धन्वा ने उस अमूल्य मणि को अक्रूर के संरक्षण में रख दिया और एक घोड़े पर चढ़कर भाग गया, जो 100 योजन 800 मील यात्रा कर सकता था। यह राजन, कृष्ण तथा बलराम कृष्ण के रथ पर सवार हुए, जिस पर गरुड़ चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और जिसमें अत्यंत तेज घोड़े जुटे थे। वे अपने श्रेष्ठ ससुर के हत्यारे का पीछा करने लगे।
मिथिला के बाहर एक बगीचे में वह घोड़ा जिस पर सद्धनवा सवार था गिर गया। भयभीत होकर उसने घोड़ा वहीं छोड़ दिया और पैदल ही भागने लगा। कृष्ण क्रुद्ध होकर उसका पीछा कर रहे थे। चूँकि सद्धनवा पैदल ही भागा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही जाते हुए अपने तेज धार वाले चक्र से उसका सिर काट लिया। तब भगवान ने समंतक मणि के लिए सद्धनवा के सभी वस्त्रों को छान मारा। मणि न पाकर भगवान अपने बड़े भाई के पास गए और कहने लगे, हमने व्यर्थ ही सद्धनवा को मार डाला, उसके पास वह मणि नहीं है। इस पर बलराम ने उत्तर दिया, निस्संदेह सद्धनवा ने मणि को किसी के संरक्षण में रख छोड़ा होगा। तुम नगरी लौट जाओ और उस व्यक्ति को ढूंढो। मैं विजय के राजा से भेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। हे राजन, यह कहकर प्रिय यदुवंशी बलराम ने मिथिला नगरी में प्रवेश किया। जब मिथिला के राजा ने बलराम को समीप आते देखा तो वह तुरंत अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। राजा ने बड़े प्रेम से विशद पूजा करके परम आराध्य प्रभु का सम्मान शास्त्रीय आदेशों के अनुसार किया। सर्वशक्तिमान बलराम अपने प्रिय भक्त जनक महाराज से सम्मानित होकर मिथिला में कई वर्षों तक रुके रहे। इसी समय धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध करने की कला सीखी। भगवान केशव द्वारका आए और उन्होंने सद्धनवा की मृत्यु तथा समंतक मणि को खोज पाने में अपनी असफलता का विवरण दिया। वे इस तरह बोले जिससे उनकी प्रियतमा सत्यभामा प्रसन्न हो सके। तब भगवान कृष्ण ने अपने मृत संबंधी सत्राजित के लिए विविध अंतिम संस्कार संपन्न कराए। भगवान परिवार के शुभ चिंतकों के साथ शव यात्रा में सम्मिलित हुए। जब अक्रूर तथा कृतवर्मा, जिन्होंने सद्धनवा को अपराध करने के लिए उकसाया था, यह सुना कि वह मारा गया है, तो वे भय के कारण द्वारका से भाग गए और उन्होंने अन्यत्र जाकर शरण ली। अक्रूर की अनुपस्थिति में द्वारका में तमाम अपशकुन होने लगे और वहाँ के निवासी शारीरिक तथा मानसिक कष्टों के अतिरिक्त दैविक तथा भौतिक उत्पातों से भी त्रस्त रहने लगे। कुछ लोगों ने प्रस्तावित किया कि वे विपत्तियाँ अक्रूर की अनुपस्थिति के कारण है, किंतु वे भगवान की उन महिमाओं को भूल गए थे जिनका वर्णन वे प्रायः स्वयं किया करते थे। निसंदेह उस स्थान में विपत्तियाँ कैसे आ सकती है जहाँ समस्त मुनियों के आश्रय रूप भगवान निवास करते हो। बड़े बूढ़ों ने कहा, पूर्व काल में जब इंद्र ने काशी बनारस पर वर्षा करनी बंद कर दी तो उस शहर के राजा ने अपनी पुत्री गांधिनी स्वफल्क को दे दी, जो उस समय उससे मिलने आया था। तब तुरंत ही काशी राज्य पर वर्षा हुई। जहाँ भी इंद्र के ही समान शक्तिशाली उसका बेटा अक्रूर ठहरता है, वहीं वह पर्याप्त वर्षा करेगा। निस्संदेह वह स्थान समस्त कष्टों तथा असामयिक मृत्युओं से रहित हो जाएगा। वृद्धजनों से ये वचन सुनकर भगवान जनार्दन ने यह जानते हुए कि अपशकुनों का एकमात्र कारण अक्रूर की अनुपस्थिति नहीं थी, उन्हें द्वारका वापस बुलवाया और उनसे बोले। भगवान कृष्ण ने अक्रूर का स्वागत सत्कार अभिवादन किया और उनसे मधुर शब्द कहे। तब हर बात जानने वाले होने के कारण भगवान, जो कि अक्रूर के हृदय से भली भांति अवगत थे, हंसे और उनको संबोधित किया, हे दानपति, अवश्य वह ईश्वरशाली समंतक मणि सद्धनवा तुम्हारे संरक्षण में छोड़ गया था और अब भी तुम्हारे पास है। असल में हम इसे लगातार जानते रहे, चूँकि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, अतः उसकी पुत्री के पुत्र उसके उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने ही श्राद्ध के निमित्त तर्पण तथा पिंडदान करना चाहिए, अपने नाना का ऋण चुकता करना चाहिए और शेष धन अपने लिए रखना चाहिए। तो भी ये विश्वासपात्र अक्रूर, यह मणि तुम्हारे संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई इसे सुरक्षित नहीं रख सकता। बस एक बार यह मणि दिखला दो,
क्योंकि मैंने इसके विषय में अपने अग्रज से जो कुछ कहा है वे उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करते। इस तरह हे परम भाग्यशाली, तुम मेरे संबंधियों को शांत कर सकोगे। हर व्यक्ति जानता है कि मणि तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम इस समय लगातार सोने की बनी वेदिकाओं में यज्ञ संपन्न कर रहे हो। इस तरह भगवान के समन्वयात्मक शब्दों से लज्जित होकर स्वपल्क उस मणि को वहाँ से निकाल कर ले आया जहाँ उसने छिपा रखा था और भगवान को दे दी। यह मणि सूर्य की तरह चमक रहा था। अपने संबंधियों को समंतक मणि दिखला चुकने के बाद सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने विरुद्ध लगे झूठे आक्षेपों को दूर करते हुए उसे अक्रूर को लौटा दिया। यह आख्यान जो भगवान विष्णु के पराक्रम के वर्णनों से युक्त है, पापपूर्ण फलों को दूर करता है और समस्त मंगल प्रदान करता है। जो कोई भी इसे पढ़ता, सुनता या स्मरण करता है वह अपनी अपकीर्ति तथा पापों को भगा सकेगा और शांति प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 57 सत्रजीत की हत्या और मणि की वापसी नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।